जिंदगी के तूफानों के ऊपर कैसे जयवंत हैं। यहाँ पर बहुत सारी बातें आप परमेश्वर के वचन में आप पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ एक बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ जो मुझे जिन बातों ने स्पर्श किया। लिखा हुआ है, उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें, आओ हम पार चलें। यीशु मसीह ने उनको उस तरफ जाने के लिए कहा और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वे था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले। देखिए, पहली बात जो है मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि जिंदगी तूफानों से भरी हुई है। लाइफ इज फुल ऑफ स्टॉर्म्स। बहुत सारे तूफान हमारे इर्द गिर्द चलते रहते हैं, चाहे वो शारीरिक रीति से, चाहे वो आत्मिक रीति से या आर्थिक रीति से। हम निरंतर बहुत सारे तूफानों का हम मुकाबला करते हैं, सामना करते हैं। और ये तो मानव इतिहास का एक ऐसे समय में हम पहुंच चुके हैं, हमने कभी सोचा भी नहीं कि हम किसी ऐसे तूफान का सामना करेंगे। आप चाहे कम उम्र के हैं, आप चाहे ज़्यादा उम्र के हैं, लेकिन मेरा ये विश्वास है, मेरा ये अनुभव है कि शायद हमें से किसी ने भी ऐसे किसी समय की परिस्थिति का सामना शायद पहली बार हम कर रहे हैं। बहुत सी बातें हम सुनते थे इतिहास के बारे में और कोई ऐसी घटनाएं हुई हैं इतिहास में, लेकिन हमारी आंखों के सामने, जस्ट इन फ्रंट ऑफ आवर आइज, हमारी आंखों के सामने ऐसी कोई घटना ये पहली बार, कम से कम मैं तो ये बोल सकता हूँ कि मेरे लाइफ टाइम में फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मैं ऐसी परिस्थिति देख रहा हूँ। इससे पहले मैंने कभी भी ऐसा माहौल नहीं देखा। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, द लाइफ इज द फर्स्ट थिंग आई वांट टू टेल यू, द लाइफ इज फुल ऑफ स्टॉर्म्स। ये जिंदगी तूफानों से भरी हुई है और इस समय जो तूफान चल रहा है ये बहुत ही भयंकर तूफान है, ये बहुत ही निराशा वाला तूफान है। बहुत ही समस्याएं चारों तरफ नजर आ रही हैं। कोई आशा, कई बार दिल में ऐसे भाव आते हैं, ऐसा लगता है कि अब व्हाट इज नेक्स्ट, अब अगला क्या होने वाला है। क्योंकि हम लोग टीवी से, मीडिया से इतना हम लोग जुड़े रहते हैं, चीज़ों को देखते रहते हैं, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, और उसके कारण हम मनुष्य हैं तो कई बातों का असर हम पे पड़ता है। और मैं आज बाहर गया था जब मेडिसिन लेने के लिए भी, तो मैंने देखा पूरे रोड खाली हैं। एक ऐसी भयानक सन्नाटा छाया हुआ है बाहर रोड पर, गलियों में, कि वो बर्दाश्त नहीं किया जा रहा। और दिल में से बस यही हो रहा है कि कब ये सब बदलेगा, कब कोई अच्छी खबर आएगी। तो तूफान तो जिंदगी में आते ही रहते हैं और ऐसा एक भयंकर तूफान के मध्य में, क्योंकि ये परिस्थिति ऐसी है, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि शायद दिस इज द राइट वर्ड आई थिंक फॉर दिस टाइम। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, यदि हम पढ़ेंगे तो 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय के पहले वचन में लिखा हुआ है, अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। मेरे प्यारों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग अंतिम दिनों में रह रहे हैं। अंतिम दिनों में भी नहीं कहूँगा, मुझे कहना चाहिए कि हम अंतिम सेकंड्स में रह रहे हैं। वी आर इन द लास्ट मोमेंट। हम अंतिम क्षणों में रह रहे हैं। किसी भी समय सब कुछ खत्म हो जाएगा। यीशु मसीह का आना एकदम शीघ्र है। मसीहों के लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि मसीह लोग ऑलरेडी प्रभु के वचन में पढ़ते हैं, जानते हैं कि ये सब बातें होना ज़रूरी है। राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, जातियों पर जाति युद्ध करेंगी, भूई डोल होंगे, अकाल पड़ेंगे, ये सब चीज़ें हम जानते हैं प्रभु के वचन से। तो ये अंतिम दिन चल रहे हैं, हमें ध्यान करना, अपने आप को बताना है कि इन अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। और मैंने तो अपने जीवन में ऐसा कोई कठिन समय आज तक नहीं देखा। देखिए, हम अपने लिए तो हम बहुत सारी बातें झेल लेते हैं। यदि मैं सोचूं कि अगर सिर्फ मुझे ही परेशान होना है या सिर्फ मुझे ही मृत्यु का सामना करना है, तो हम लोग फिर भी एक बार को अपना मन बना लेते हैं। लेकिन जब बात परिवार की आती है, जब बात बच्चों की आती है, तो मुझे लगता है कि एक स्वाभाविक व्यक्ति, अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी हिल जाता है। तो इससे कठिन क्या बात होगी। हम देख रहे हैं इटली के अंदर, अमेरिका के अंदर लाशों के ढेर लगे पड़े हैं। सोचिए कितनी भयानक परिस्थिति है। अगर प्रभु ना करे ऐसा हो, प्रभु हमें अनुग्रह देने पाए हमारे देश को, लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति यहाँ पर हुई
तो कल्पना कीजिए कि क्या हाल होगा। तो ये कठिन समय है जिनमें हम लोग रह रहे हैं और बाइबल के अनुसार ये सब बातें तो पीड़ाओं का आरंभ है। इनसे भी ज्यादा कठिन समय और आने वाले हैं। प्रभु के वचन में लिखा हुआ यूहन्ना 16 अध्याय उसके 33 वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि संसार में तुम्हें क्लेश होता है, लेकिन ढांढस बांधो क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। जब हम जिंदगी में रहते हैं, जीवन के दिनों में, ये जिंदगी तूफानों से भरी हुई है और हो सकता है कि आप इससे पहले आपने कभी शायद ऐसे किसी तूफान का सामना नहीं किया, लेकिन इसके अलावा भी हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे पर्सनल लाइफ में, फैमिली लाइफ में, हमारे फाइनेंशियल लाइफ में बहुत सारे तूफानों से हम जूझते रहते हैं। लेकिन ये तो आना स्वाभाविक है क्योंकि वचन में लिखा है यू विल हैव ट्रिबुलेशंस। तुम अंत के दिनों में ऐसा ये सब बातें जरूर होंगी, बट बी ऑफ गुड चीयर। तुम ढांढस बांधना क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। यीशु मसीह ने हमें ढांढस दिया है। तो पहली बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये कि लाइफ इज फुल ऑफ स्टॉर्म्स। द सेकंड पॉइंट, दूसरी बात जो मैं बोलना चाहता हूं वो है वी नीड टू हैव द वर्ड ऑफ गॉड इन द मिडस्ट ऑफ ऑल द स्टॉर्म्स। जैसे हम इसमें पढ़ते हैं कि यीशु ने कहा आओ हम पार चलें, आओ हम पार चलें। यीशु मसीह ने एक वचन वहां पर दिया है, वहां पर एक वचन दे दिया। आप ये जान लीजिए कि अगर यीशु ने वचन दिया आपको, अगर यीशु का कोई भी वचन आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी सेवा के लिए, आपको अगर प्रभु से कोई वचन प्राप्त हुआ है, तो फिर तूफान कितने भी क्यों ना आ जाएं, कोई भी परिस्थिति इधर से उधर हो जाए, कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन हमें ये विश्वास करना है कि हमारे पास प्रभु का वचन है। वी हैव द वर्ड ऑफ गॉड। हमारे पास प्रभु का वचन है। प्रभु के वचन में बहुत सामर्थ है ना। यिर्मयाह को परमेश्वर ने वचन दिया, उसके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा, माँ के गर्भ में आने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया है ना। तो परमेश्वर का वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। ऐसे ही यदि इस तूफान में, इससे पहले कि ये तूफान का सामना करते, यीशु ने उनको पहले कह दिया था कि लेट अस गो टू द अदर साइड, हम आओ हम पार चलें। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, इस वचन से आपको मैं उत्साहित करना चाहता हूं कि अगर यीशु ने आपको ये वचन दिया है, अगर यीशु ने कहा है कि वो आपको पार ले जाएगा, तो फिर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए वो आपको पार लेके जाएगा। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की महिमा होने पाए। वो आपको पार लेके जाएगा। भजन संहिता उसके 50 अध्याय 15 वचन में ऐसा लिखा हुआ है, संकट के दिन मुझे पुकार, तब मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। कितना महान परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं। ऐसे भयानक संकट में आज हम फंस गए हैं, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें मिला। यीशु ने वहां कहा था कि आओ हम पार चलें। इन द सेम वे वी हैव द वर्ड ऑफ गॉड इन आवर लाइफ ऑल्सो। ये वचन कहता है कि संकट जब आएगा तब तू मुझे पुकारना, संकट के दिन मुझे पुकार, तब मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। तो दूसरी बात हमें ये ध्यान करना कि हमारे पास परमेश्वर का वचन होना चाहिए। जैसे कि हम कई वीडियोस में प्रभु के दासों के द्वारा हम सुन रहे हैं जो हमें उत्साहित कर रहे हैं कि वचन पढ़ें, प्रार्थना करें, परमेश्वर की उपस्थिति में रहें, अपने परिवार को चर्च में तब्दील कर लें। और सबसे पहला चर्च वैसे भी हमारा परिवार ही होता है। और देखिए, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर अस कि हम परमेश्वर के वचन को अधिक से अधिक पढ़ें, अधिक से अधिक प्रभु के दासों को सुने। आजकल तो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, वीडियो, व्हाट्सअप है, फेसबुक है, बहुत सारे प्रभु के दासों को जो पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं हम उनको सुन सकते हैं, वचन पढ़ सकते हैं, हम बाइबल खत्म कर सकते हैं, हम मैक्सिमम टाइम हम प्रार्थना में बिता सकते हैं, जैसे कि हम कलीसियाओं में भी इन दिनों में कर रहे हैं, 72 घंटे चेन प्रेयर कर रहे हैं। तो ये सब बहुत ज़रूरी है। चाहे तूफान आ रहे हैं, कोई बात नहीं, यीशु ने हमें कहा था कि तूफान ज़रूर आएंगे, लेकिन ढांढस बांधना, उसका वचन हमारे पास है, इसलिए हम ढांढस बांध सकते हैं। सोचिए, जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते, जिनके पास उसका वचन नहीं है, तो उनको कौन ढांढस दिलाएगा, उनको कौन सांत्वना देगा। लेकिन हमारे पास, हमारे हृदय में परमेश्वर का वचन है, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं जल्दी से आगे जाऊंगा और उसमें तीसरा पॉइंट है, जब हम इसमें पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी।
पर वह आप मतलब यीशु मसीह इसलिए भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर कहा, उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? देखिए, यीशु मसीह इनके साथ इनकी नाव में है, वो गद्दी पे पीछे सो रहा है, ये विश्राम कर रहा है। तीसरी बात है, मतलब जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ, तीसरी बात वो है, जीसस वाज रिलैक्सिंग इन द मिडल ऑफ द स्टॉर्म्स। यीशु मसीह इन तूफानों के मध्य में, सब चारों तरफ तूफान चल रहे हैं, हाहाकार मचा हुआ है, लहरें लग रही हैं और ये डूबने को हो रहे हैं, घबराए हुए हैं, जाके उसको जगाते हैं यीशु को, और वो कहते हैं कि क्या तुझे चिंता नहीं? मुझे कई बार मैं सोचता हूँ कि क्या इज इट नॉट इनफ दैट जीसस वाज देयर इन द बोट? क्या इतना ही काफी नहीं था कि यीशु मसीह उनके साथ नाव में था, चेलों के साथ? लेकिन उन्होंने शायद इसको कम समझा और वो जाकर उसको जगाने लगे और वो कहने लगे, प्रभु क्या तुझे हमारी चिंता नहीं? देखिए, मैं आपको जो मैं पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि यीशु मसीह इन तूफानों के मध्य में भी एकदम रिलैक्स है। ही वॉज रेस्टिंग बिहाइंड समवेयर इन द बोट। वो तूफान चल रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन ही वॉज रिलैक्सिंग। वो आपको क्या कहना चाहता है कि कितने भी तूफान क्यों ना चल रहे हो, यदि मैं तुम्हारी नाव में, मैं तुम्हारी जीवन रूपी नाव में यदि मैं हूं, तो डरने की कोई बात नहीं है। यूहन्ना 14 में लिखा हुआ है, डोंट लेट योर हार्ट बी ट्रबल। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, क्योंकि तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो। अजीजों, हमें पैनिक करने की जरूरत नहीं है। देखिए, हम स्वाभाविक हैं, हम चाहे कितना भी कुछ बोलें, लेकिन कई बार परिस्थितियां हम पर हावी होती हैं। लेकिन अगर परमेश्वर का वचन हमारे पास है, जैसे हमने दूसरे पॉइंट में देखा कि वी नीड टू हैव द वर्ड ऑफ गॉड, तो अगर वचन है तो वो हमें तसल्ली देगा, है ना? क्योंकि यीशु हमारे साथ है। यीशु ने कहा, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। यशायाह 49 अध्याय में लिखा, 15 वचन 16 वचन में हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है कि क्या ये हो सकता है कि एक माँ भी अपने दूध पिलाए बच्चे को छोड़ दे, अपने जन्माए ऊपर तरस ना खाए? लिखा है, हाँ, वो तो छोड़ सकती है, लेकिन ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। हालेलुया! ऐसा महान परमेश्वर है। चाहे कितने भी हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, बिल्कुल सब कुछ खराब लग रहा है, हम एक तरीके से हम लोग हिले पड़े हैं, लेकिन थैंक गॉड कि हमारे पास परमेश्वर का वचन है, और उस वचन को प्राप्त करके हम लोग रिलैक्स हो सकते हैं, हम लोग आराम विश्राम को हम प्राप्त कर सकते हैं। यीशु ने मत्ती 11:28 में कहा भी ना कि ये थके मांदे और परिश्रम करने वाले बोझ से थके मांदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। देखिए, सच्चा विश्राम जो दे सकता है वो यीशु मसीह दे सकता है। तो देखिए, हम स्वस्थ भी रहें, हम भले चंगे भी रहें या बीमार रहें या ऐसे तूफानों के मध्य में रहें, लेकिन देखिए ये तो पक्का है कि हम एक दिन इस संसार को छोड़ना ही है, हमें जाना ही है ना इस संसार से। तो हमें उस विश्राम में हमेशा रहने की कोशिश करना है, प्रभु से प्रार्थना करना है, पवित्र आत्मा से मांगना है कि प्रभु मेरी मदद कर परमेश्वर, कि मैं विश्राम में रहूं, मेरा दिल ना घबराए, और ये करने में पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। यीशु मसीह को पता नहीं था कि तूफान चल रहा है? क्या यीशु मसीह को मालूम नहीं, शोर नहीं सुनाई पड़ रहा होगा? यीशु मसीह आराम से है, क्योंकि उसको पता है कि सब कुछ, एवरीथिंग इज अंडर माई कंट्रोल, मैं कुछ भी कर सकता हूं। उसको पता है अपने बारे में। लेकिन ये बात हमें भी पता होनी चाहिए कि गॉड इज इन कंट्रोल, परमेश्वर नियंत्रण में है, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो जाए। वचन में हम पढ़ते, तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने 10,000 भी गिरे, लेकिन वो तेरे पास ना आएगा। हालेलुया! हमें अपने आप को ढांढस बनाना है, हमें अपने आप को धीरज रखना है कि परमेश्वर का वचन है हमारे पास। उसने कहा है कि लेट अस गो टू द अदर साइड, आओ हम पार चलें। यदि उसने हमें वचन दिया है तो वो हमें जरूर पार लेकर जाएगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन वो इन तूफानों के अंदर से भी वो हमें पार लेकर जाएगा। हालेलुया! प्रभु के नाम की महिमा होने पाए। परमेश्वर के वचन में लिखा है, भजन संहिता 23 अध्याय और उसके 4 वचन में लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर जाऊं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि वो मेरे साथ रहता है। परमेश्वर मेरे साथ रहता है। देखिए, ये सबसे बड़ी अच्छी बात तो यही है, जैसे कि पिछले दिनों हमने सेमिनार में भी सीखा था कि मेरा मित्र तो जरूर आएगा और वो मेरी सहायता करेगा, और मेरा मित्र आ चुका है, चाहे मुझे दिखे या ना दिखे, लेकिन मैं इस कमरे में बंद हूं, मैं अपने बेडरूम में बंद हूं, मैं बाहर नहीं निकल सकता,
लेकिन मेरा मित्र इसी स्थान पर है और मुझे ये विश्वास करना है कि वो आ चुका है, चाहे वो मुझे नजर ना भी आए। और यदि मैं उसे तन मन धन से खोजूंगा, विश्वास करूंगा कि वो है, यहीं पर है, मेरे साथ है, ये बात मुझे ढांढस देगी। और उसके बाद क्या होगा कि वो अपने खोजने वाले को प्रतिफल देगा। देखिए, दुनिया के लिए बहुत मुश्किल समय है, बहुत बहुत ही मुश्किल समय है हर एक के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म से, हिंदू, मुस्लिम, सिख, चाहे कोई भी हो। एवरीबडी इज इन द ट्रबल, बट इन द सेम टाइम व्हाट यू कैन डू बेटर, कि अगर इस समय को हम प्रार्थना में बिताएं, हम प्रभु से, मैं भी वही कर रहा हूं, मैं भी प्रभु से मांग, लॉर्ड मुझे और अपनी गहराई में ले चल, मुझे और अपनी गहराई में ले चल, और प्रभु के प्रेम में और बढ़ने का समय है। जैसे कि कैसे हम कहते हैं ना, दुनिया के लिए बीमारी है, लेकिन डॉक्टर्स के लिए इलाज जब वो करते हैं तो उनके लिए वो उससे पैसे का माध्यम बनता है। किसी के लिए डेथ है, किसी के लिए इंश्योरेंस है। तो एक तरफ प्रॉब्लम है, लेकिन दूसरी तरफ उसी को हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, उसी को हम, इस समय को हम बेस्ट तरीके से यूज कर सकते हैं परमेश्वर में और बढ़ने के लिए। उसके वचन हमारे साथ साथ हैं और उसने हमें वादे दिए, इसलिए हम लोग भी यीशु मसीह के समान रिलैक्स हो सकते हैं। उसके वचन में लिखा है, भजन संहिता 121 अध्याय के 4 वचन में से लिखा है, पर इजराइल का परमेश्वर ना ऊँगता है ना सोता है। वो दिख रहा है फिजिकली कि वो गद्दी पर सो रहा है, लेकिन चले भूल गए कि सब कुछ, सारी कायनात, सारा सृष्टि, सब कुछ को कंट्रोल करने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। चाहे इनकी नाव भी पूरी डूब जाती ना, तब भी इन्हें कुछ नहीं होता, क्योंकि यीशु उनके साथ था। हमें बस वो विश्वास करने की जरूरत है, और वो कभी नहीं ऊँगता ना वो कभी सोता है। अगर हमें लग भी रहा है कि वो मेरे साथ आ रहे, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, कहाँ है परमेश्वर, नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो, हम भी चलो समान ऐसा व्यवहार ना करें, लेकिन हमें ये समझना है कि हम धीरज के साथ रिलैक्स रहें, हम पूरे आराम में रहें, विश्राम में रहें, क्योंकि सच्चा विश्राम यीशु मसीह हमें देता है। द फोर्थ थिंग एंड द फाइनल थिंग आई वांट टू टेल यू, वो ये है, एक्चुअली जीसस वाज एक्सपेक्टिंग फेथ फ्रॉम हिज डिसाइपल्स। यीशु मसीह अपने चेलों से एक उम्मीद कर रहा था, एक अपेक्षा कर रहा था विश्वास की, है ना। यीशु मसीह ने उनको इतने चमत्कार दिखाए, यीशु के साथ साथ रहते थे, 5,000 खाना खिला रहे हैं, पानी पर चल रहे हैं, सब कुछ चमत्कार उन्होंने देखे थे। रूपांतरण के पहाड़ पर उसका रूप बदला, सब कुछ देखा। लेकिन आप ये समझिए कि ये लोग फिर भी घबरा रहे हैं। कई बार मैं सोचता हूँ कि अगर हम लोग भी अगर ऐसे चमत्कार देखे होते तो शायद हम कभी इतना नहीं घबराते। हम बोलते हैं हाँ यीशु साथ में कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन ये लोग क्या करने लगे, ये कह रहे हैं कि क्या तुझे हमारी चिंता नहीं। यीशु ने आगे उनको ऐसा कहा, 40 वचन में लिखा है, और उनसे कहा तुम क्यों डरते हो, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं। आगे लिखा है वो बहुत डर गए थे और आपस में बोले ये कौन है जो आंधी और पानी भी इसकी आज्ञा मानते हैं। देखिए, यीशु मसीह उनसे अपेक्षा कर रहा था कि एटलीस्ट यू शुड हैव फेथ इन मी, आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैंने तुम्हें वचन दिया है कि हम पार जाएंगे, तो फिर तुम क्यों घबरा रहे हो। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको सिर्फ इन शब्दों के साथ तसल्ली देना चाहता हूं। यीशु मसीह ने जैसे उनसे उम्मीद की, अपेक्षा की, विश्वास की, वो मुझसे और आपसे भी यही चाहता है कि इन तूफानों के मध्य में, इन हालातों के मध्य में, इस पैनिक के वाले वातावरण के मध्य में भी हमें विश्वास का प्रदर्शन करना है। हमें पवित्र आत्मा से बोलना है, पवित्र आत्मा हमारी मदद करके हम विश्वास में आगे बढ़ने पाए। उसने वचन में लिखा हुआ, यूहन्ना 14:12 वचन में लिखा है कि यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि इस समय को अगर हम अच्छे से यूटिलाइज करें, मैं आपके बारे में नहीं जानता आप क्या